Uh, Today, we are going to start a topic of attempt. I hope all of you can hear me and I am properly visible. Good morning, Kruti. Very good morning, Pulkit. Shekhar, good morning, Beta. I hope I'm visible and I am audible. I'm good, Krati. Okay. Sayam, I think I can. I'm okay. Thank you, Krati. Thank you, everybody. So, till everybody is joining, let me have a general talk as usual. We start. Yesterday you must have had the classes of yesterday and day before. Yesterday you had Amrit ma'am's class. Good morning, Sayam. Good morning, Archana. Harshit, good morning. So that was the first class she had taken. That was in section 10. Today, Sital ma'am will be taking the class at after me at 1 o'clock, and she will be taking up the class on rent. Uh, Now, good morning, Kriti. Now, these are only demo classes. Basically, these are live classes, which are free classes. And all of us go in much more details. I mean, हमारे पास क्योंकि constraint होता है, चाहे मैंने कल, I took almost 1.5 hours. Good morning, Rohit. But in our actual course, we will be going very, very detailed. Now, I have to tell you how we have to move. Yesterday, I told you that हम कैसे prepare करेंगे. We have to get motivated because we have to crack the exams. One thing, as I told you yesterday, you must keep on noting all our lectures. Especially मेरे तो क्योंकि मैं बहुत कम slides use करता हूँ जान के. Because slides you waste a lot of time. Slides में आप एक एक word explain करते हो उतनी देर में तो मैं 10 चीजें और बता देता हूँ. So my advice to you is that टेलीग्राम अमन है बेटा, हमारे अपडेट प्लीज नोट डाउन. मैं जब अपना खत्म होगा लेक्चर मैं दोबारा एक बार टेलीग्राम का बताऊंगा. प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप. गुड मॉर्निंग प्रिया. टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लो ताकि उसमें सारे अपडेट्स मैं डाल रहा हूँ. दिन एवरी डे आई एम पुटिंग अप. एंड ऑल्सो आई इंटेंड कि इस वीक में मैं मैम को बात कर रहा हूँ, रितु मैम से. गुड मॉर्निंग स्वाति. गुड मॉर्निंग राहुल. Gurjeet, good morning, beta. Good morning, Rohit, Vivek, Abhishek. Good morning, beta. So I'll ask Ritu ma'am to give you a lecture on Punjabi also. Most probably मैं Wednesday को try करूँ. Good morning, Bhavna. Swati, I'll be doing a time today. हरियाणा का बेटा कार्तिक का भी बहुत टाइम लगेगा. मुझे नहीं लगता कि 6 महीने से पहले आएगा जो हालात चल रहे हैं अभी कोविड के. गुड मॉर्निंग समृद्धि. सो अभी हम क्या कर रहे हैं, मेरी 2-3 चीजें हैं. एक तो मैं और फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं हमारे फ्री लाइव लेक्चर्स की. लैंग्वेज क्लासेस बेटा हमारा जब शुरू होगा 15 तारीख जून को, हर रोज है हमारा. मंडे ट्यूसडे इज हिंदी, वेडनेसडे थर्सडे इज पंजाबी, एंड सैटरडे संडे इज गोइंग टू बी इंग्लिश. थैंक यू विवेक. गॉड ब्लेस यू बेटा. सीपीसी में लाऊंगा, डोंट वरी. पूरे 150 लेक्चर है मेरे. डिफरेंस बिटवीन लाइव एंड पेड सब्सक्रिप्शन बेटा, ये लाइव वाले तो फ्री हैं, फ्री फॉर ऑल है ये वाले. वो भी पेड वाले भी फ्री हैं, लाइव हैं. लाइव तो दोनों है, बट ये है कि ये सबको एक्सेसिबल है, वो सिर्फ पेड वालों को एक्सेसिबल है. सो आई होप यू आर ओके. गुड मॉर्निंग बेटा. इंदर, आई एम गुड, थैंक यू. बेटा स्वाति, कल मैंने 1.5 घंटा पढ़ाया था. इस रेट पे तो मुझे कहेंगे बाहर निकलो. ओके, व्हाट इज वन क्वेश्चन अ डे. पुलकित, आई हैव डिसाइडेड कि जब तक हमारा शो शुरू नहीं होता है मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया करूँ, छोटा सा जवाब. इट्स अ T20 सीरीज टाइप्स. तो एक जैसे क्वेश्चन आज पड़ेगा सो वो होगा. यस बेटा, विल बी टेकिंग रेगुलर टेस्ट्स. लैंग्वेज क्लासेस विल बी 9:30. अमन, ऑल लैंग्वेज विल बी एट 9:30. और उस पर मैं सब डालता हूँ. स्वाति, मैं टेलीग्राम पे डालूंगा ये सारी चीजें. एनी टेलीग्राम चैनल? नो, वी हैव जस्ट अ टेलीग्राम. हमारा आपस का एक ग्रुप है.
हरियाणा प्री टेस्ट सीरीज, बेटा व्हाई डोंट यू ज्वाइन कार्तिक, हमारा ये फ्री डाल रहे हैं, ये आप नोट करो, मॉक टेस्ट आया हुआ है हमारा, अनिल खन्ना के थ्रू आपको फ्री मिल रहा है, वो गो थ्रू अनिल खन्ना लिंक। कैन वी गेट गुजराती? गुजराती बेटा हमने शुरू नहीं किया, अगर बहुत सारे गुजराती के स्टूडेंट्स आते हैं, आई विल स्टार्ट गुजराती। आई हैव अ टीचर, वेरी गुड टीचर ऑफ गुजराती ऑल्सो, डोंट वरी, मुझे पता चल जाए कितने आए हैं, उसके मुताबिक आई विल गेट ट्राई टू गेट गुजराती ऑल्सो। कार्तिक कौन सा लिंक बेटा? व्हाट इज द नेम? टेलीग्राम हमारा ग्रुप है बेटा, उसका आई विल, जब मैं खत्म करूंगा लेक्चर आई विल टेल यू। इट इज UA जुडिशरी, UA जुडिशरी, UA जुडिशरी, अनिल खन्ना, इस पे चले जाओ टेलीग्राम पे, यू विल इस ग्रुप में ऐड हो जाओ बेटा। ओके, नाउ बेटा वन थिंग आई विल टेल यू, जो लेवल्स पे हम आपको ले जाएंगे, आई कैन जस्ट से वन थिंग कि वी विल गिव यू द बेस्ट इन द कंट्री। नो बेटा, आईपीसी का पूरा कोर्स तो पेड ही होगा, ये तो कुछ कुछ हमारे टॉपिक्स हैं जो मैं दे रहा हूँ लाइव क्लासेस के, जब तक हमारा फ्री कोर्स, सॉरी पेड कोर्स शुरू नहीं हो रहा है। हेलो अमित, वेरी नाइस टू सी यू हियर बेटा, वेलकम वेलकम अमित, good to see you here. Amit is a very promising student of mine who's doing very well. He's the best, he's running the best coaching in CLAT. In fact, he's getting maximum success. हाँ बेटा, मैं आईपीएस में रहा हूँ, अब मैं आप लोगों का टीचर हूँ। आई वॉज अ टॉपर ऑफ माई आईपीएस बैच ऑल्सो, और इसीलिए मुझे शायद पता है कि कंपटीशन में कितनी मेहनत चाहिए। नोट्स बेटा मेरी सब डिक्टेशंस होंगे, आई डिक्टेट इन डिटेल, मैं क्वेश्चंस आपको फ्रेम करता हूँ और डिक्टेशंस देता हूँ डिटेल में। हेलो वीरेंद्र, कैन वी क्लियर द प्री एग्जामिनेशन? नो बेटा, आज के दिन में आई डोंट नो, मुझे लगता है कि नहीं, आपको आजकल डिटेल जरूरत है। गुड मॉर्निंग गीतांजलि, गुड मॉर्निंग हरजोत, हेलो शुभम, Gunjan, what about GK, GS classes? I am trying to get something for that. At least the current events. I'm trying that. I'm trying very much. Hello Vishakha, Garima, good morning. Anurag, good morning. Krati, how do I prepare for GS? I'll be telling you during the course of our course. I'll be telling you. Hello Shiv, Gaurav. I'm sorry, they are scrolling so fast. Good morning Shiv. हरमनदीप, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अजय, गौरी गुड मॉर्निंग। हाँ कार्तिक, एक दिन में एक ही क्वेश्चन मैं पूछूंगा, अगले दिन उसका जवाब होगा। सो अमित, थैंक यू अमित बेटा, थैंक यू सो मच। ये लैंग्वेज क्लासेस जो अभी फ्री आ रही हैं, वो आजकल जो आ रही हैं वो आपको फ्री मिल रही हैं। झारखंड में इस बार मेरे 3 स्टूडेंट्स निकले थे रिटर्न में सौरभ, आई विल एक्सप्लेन, बिल्कुल झारखंड का 2-3 मेरे इस बार इंटरव्यू फेस करके आए हैं। गुड मॉर्निंग सक्षम, हिना गुड मॉर्निंग। जुडिशियल नोटिफिकेशंस कार्तिक इसके ईयर के एंड में आएंगे, एकदम देर बाढ़ आएगी इसकी। थैंक यू अर्चना बेटा, बस 15 को हम शुरू हैं, बिल्कुल तैयार हो जाओ बिल्कुल। तो ये इनफैक्ट वार्मिंग अप लेक्चर्स है मेरे। प्रिजन में डे एंड नाइट कैसे काउंट करते हैं बेटा? देयर इज नथिंग कॉल्ड डे एंड नाइट, एक ही 24 आवर्स इज टेकन। ये भी मैं बताऊंगा सीआरपीसी में, अलग अलग नहीं होता बेटा। देयर इज नथिंग कॉल्ड डे नाइट कंसेप्ट इन प्रिजन। बेस्ट बुक फॉर प्रीलिम्स नन बेटा, बेयर एक्ट इज द बेस्ट बुक फॉर प्रीलिम्स। यूपी के बारे में आई विल टेल इन द कोर्स ऑफ इवेंट्स। झारखंड कब आएगा बेटा? सारे एग्जाम्स टेक इट, दे विल एक बाढ़ की तरह आएंगे, मैंने पहले भी कहा था और यही हुआ इस बार भी। थैंक यू राहुल, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। आई एम वर्किंग प्रोफेशनल। यस बेटा, यू कैन प्रिपेयर डेफिनेटली, रिकॉर्डेड मिल रहे हैं आपको, आप रात को 10-10 घंटे रोज पढ़ना है, ये बस ख्याल रखो। यस विशाल, इट इज डेफिनेटली अ वेरी ग्रेट वेंचर बाय एन अकेडमी at a very low price. They are giving you the best. I'm really happy, and that is one of the reasons why I joined Unacademy, because they are giving it at very cheap
rates, all the entire thing. How to memorize bare act, सब सिखाऊंगा बेटा मैं आपको, स्नेहा साथ साथ बताऊंगा, डोंट यू वरी एट ऑल. हाउ टू लर्न सेक्शंस, इसका एक तरीका होता है स्वाति. एक साल है मेरा, एक साल से भी 13 महीने लग जाते हैं. यू विल ऑल लर्न as per GS, as per, yes, I'll try to give you GS. मैं कोशिश कर रहा हूँ. I'm already talking to the Unacademy people. We will definitely introduce. Thank you Shashi, thank you, God bless you बेटा. How to read bare act बेटा मैं सब सिखाऊंगा आपको. Rome was not built in a day. 10 hours. देखो बेटा, I'll tell you one thing. अंकित, I'm good बेटा, God bless you. देखो बेटा, ये कभी मत सोचो कि कितने घंटे आप बिता रहे हो, ये देखो कि कितना इफेक्चुअल टाइम बिता रहे हो. कई बार मैं एक बुक के आगे 1 घंटा बैठा रहता हूँ, मेरा इफेक्टिविटी 1 मिनट होती है. और कई बार मेरे पास इतनी तेज होती है, मैं 10 पेज 1 मिनट में पढ़ लेता हूँ. इट इज आप कितने कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हो, वो इंपॉर्टेंट होता है. somebody having some confusion बेटा, let me know before we start. I'll be बेटा throughout our journey. फुल डिटेल्स अपलोड मैं कर रहा हूं बेटा, वो अनअकैडमी ने बनाया है पूरा, वो मैं शेयर करने वाला हूं. प्लीज ऑल ऑफ यू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप. इट इज, मैंने जैसा अभी बोला एंड में फिर बताऊंगा, UA जुडिशरी अनिल खन्ना चैट, उसको ज्वाइन कर लो. CPC मेरे वीडियोस चल रहे हैं हरजोत. गो टू माय यूट्यूब चैनल जो अनअकैडमी में रोज आ रहे हैं. सो उसमें मेरे CPC के बहुत सारे लेक्चर्स आ रहे हैं. ओके, link for Unacademy, you mean the Telegram channel, Shashi? I told you, I'll be uploading, don't worry. Telegram. Shashi, मैं एंड में दोबारा एक बार बताऊंगा, तब सब आ गए होंगे. So I think now we should start because every minute is precious. We don't have to waste a single minute. Every first lesson, every minute of our life is precious. Yes, we will be doing MCQs also. We'll be doing a lot of things. Don't you worry about that. Which books and bare acts? No. Now, Ria, you just have to buy the bare act. You do not need to buy any book. I repeat, no need to buy any book. If you are noting down my notes, they are more than sufficient. You will not find anything else in any. In fact, a lot of net has also been incorporated in my lectures. On answer writing, राहुल मैं अगली वीक ले रहा हूँ. मैंने पहले ही सोचा था. I'm getting a lecture on answer writing. UP also, yes Shashi, I want to start for UP. There are a lot of demands for, everybody used to go to Delhi. Now students have started coming to, last year से Delhi UP के बहुत सारे बच्चे अनिल खन्ना अकेडमी में आ रहे थे. First attempt. No beta, no need. Swati, well begun is half done. Always remember, even I cleared my IPS in the very first time. So no reason why you should not be making it. Amitos, welcome beta, God bless you. Including Amitos, I am teaching higher judiciary level ही करा रहा हूँ मैं. लोअर जुडिशरी को हायर जुडिशरी लेवल कराता हूँ. So don't worry. I believe that my lower judiciary should be of the higher judiciary level, and that is why my lectures are totally different. I'm going into those details. Don't you worry about that. Okay beta, I think मुझे ये मैं बाद में लूँगा. अच्छा, before I start, firstly, welcome all of you to my lecture. And beta, I will, please if you allow me, मैं messages के बाद में जवाब दूंगा, आप questions में डाल दीजिएगा. After I finish my lecture, then I will answer all your questions. मेरी ये request है, I know, and please forgive me for that, because मैं अपने lecture में इतना खो जाता हूँ, कुछ में confusions होंगे वो साथ साथ कर दूंगा. जो भी आपके मैसेज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं खत्म करता हूं, मैं आखिरी 10 मिनट आपको दूंगा. That please shoot all your questions to me and I'll be answering each of them to your satisfaction. Now, because बेटा attempt को मेरा पूरा 2-3 लेक्चर लगते हैं, मुझे एक लेक्चर में खत्म करना है आज, तो मैं I will be giving you all those aspects. Okay, so first thing, all my students are the best in the country. That's the first thing. Nobody is better than them because they have the best knowledge in the country. I have no doubt about that. All of you, as I told you yesterday also, are like uncut diamonds for me. मैंने आपको तराशना है और एक कोहिनूर बनाना है.
वो मैं अकेला नहीं कर सकता, आप और मैं दोनों मिलके करेंगे. फॉर दिस पर्पस I want you to first have confidence in yourself. It is your first or last, whatever. You can do it and you are the best in the country. That should be the first aspect which you must remember. I followed this all my life. Impossible word मेरी डिक्शनरी में नहीं है. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, एक स्ट्रैटेजिक तरीके से पढ़ना है जो मैं आपको साथ साथ सिखाऊंगा. वो स्ट्रैटेजी लेनी है. ऑनलाइन में बस एक ही प्रॉब्लम होती है. ऑनलाइन के अपने एडवांटेजेस हैं कि आप बार बार इसको रिवाइंड करके देख सकते हो, बट एट द सेम टाइम ऑनलाइन का एक ही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, और वो डिसएडवांटेज मैं आपके ऊपर हावी नहीं देखना चाहता, और वो है दैट यू टेंड टू टेक इट नॉन सीरियसली, कि पढ़ाई है बाद में देख लेंगे. नो, प्लीज डू नॉट डेफर रीडिंग माई लेक्चर नेक्स्ट डे. रात को सोना नहीं है जब तक आज का काम खत्म नहीं है. ये मेरा पहला रिक्वेस्ट. एक गुरु का आदेश मान लो, कुछ भी मान लो. सोना नहीं है जब तक हमारे सबका लेक्चर्स 5 के 5 लेक्चर्स खत्म नहीं हुए. पहला. दूसरा, फ्राइडेज को आपको उसको यू हैव टू समराइज देम, मेक स्केलेटन्स. मैं बताऊंगा कैसे बनाने हैं. और फ्राइडे को जो आपने पढ़ा है उसको सारा का सारा एक पेज पे अपने नोट्स बना के एक अलग फाइल बनानी है. सीपीसी की अलग, एविडेंस की अलग, आईपीसी की अलग. मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैं जो जनरल नॉलेज और करंट इवेंट्स है वो फ्राइडे को दिला दूं, बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है. 5 क्लास ले रहा हूं, राउंड द ईयर होते हैं, और जो अगर मेरे कोई पुराने स्टूडेंट्स हैं वो आपको जाएंगे, गॉड ब्लेस यू शुभम, वो आपको बताएंगे कि एक भी छुट्टी नहीं देता हूं मैं जब तक मैं बिल्कुल बिस्तर पे ना पड़ जाऊं. इवन बुखार होता है मैं तब भी देता हूं. मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो बताएंगे. आप एक डिसिप्लिन से चलता हूं मैं, और वो डिसिप्लिन मैं आप में भी इनकलकेट करूंगा. एंड आई वांट दैट एवरीबडी शुड बी टोटली डिसिप्लिन्ड. एक तरीका है पढ़ने का. पहला, सबसे पहले मैं ये मान के चलता हूं कि आपको लॉ नहीं आता, क्योंकि हम सब ने जैसे एलएलबी की हम सबको मालूम है. उसके बाद मैं आपको बिल्कुल जीरो से शुरू कराऊंगा. अगर मैं सीपीसी करा रहा हूं तो सिविल क्या होता है उस पर एक लेक्चर है मेरा. उसके बाद मैं आपका ये एक सुपर स्ट्रक्चर खड़ा करता हूं जो आपको मैं सुप्रीम कोर्ट लेवल तक ले जाता हूं. यू हैव टू फॉलो दैट प्रोसेस. ऑलवेज रिमेंबर, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे. बट अगर आपने ब्रिक बाय ब्रिक अपना एडिफिस बनाया है, बिल्डिंग बनाई है, तो वो कभी ढहेगी नहीं. ये आपकी एक ऐसी नॉलेज है जो आपकी जिंदगी की पूंजी है. दिस नॉलेज विल मेक यू अ जज. जस्ट इन 1%, 0.0001% यू आर नॉट एबल टू सक्सीड. यू विल बी द बेस्ट एडवोकेट्स इन द कंट्री. ये मेरा प्रॉमिस है आपको. जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं निकले, they are practicing in the Supreme Court at the age of 25 because they said, sir, lower courts हमें छोटे लगते हैं, मुझे ये चाहिए आपके सबके साथ. So please remember, अभी आपका एक तपस्या का साल शुरू हुआ है, एक गुरुकुल शुरू हुआ है. 1 साल मुझे आपको देना है. You have to give me your 1 year. You have to study day and night. Do whatever I am telling you, do just that. And do not lose hope. Sometimes, you prepare for prelims, you don't make it. You lose you lose hope. No, never. Sometimes there is, at the end of the tunnel हम पहुंच गए होते हैं, लाइट सामने है, हम छोड़ देते हैं. ऐसा मेरे बहुत स्टूडेंट्स का हुआ है. 400 के करीब जज है मेरे. कई बार ऐसा हुआ है, 1 बार 2 बार 3 बार फेल हो गए. चौथी बार आई नो ऑफ अ गर्ल, शी टॉप्ड. सो कुछ भी होता है. जस्ट नेवर गिव अप. दैट इज द फर्स्ट मंत्र ऑफ सक्सेस. अपने अस्त्र शस्त्र इतने पहने करो, इतने अच्छे करो कि जो भी जंग आएगी हम उसको जीत जाएंगे. पर पहले अपने अस्त्र शस्त्र ठीक तो करो, पहले उनको टाइट तो रखो, उनको तैयार तो रखो. हमारे अस्त्र शस्त्र हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, हमारे एक एक वर्ड की नॉलेज है. जिस दिन हमारी वो नॉलेज, वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, उस दिन मेरी जरूरत भी नहीं है आप लोगों को. मेरे स्टूडेंट्स अपने आप बनते हैं. हाउ मच टाइम इट विल टेक टू बिकम अ जज? स्वाति, इट डिपेंड्स ऑन यू. पहला बात, मेरे साथ तो 1 साल चाहिए. 1 साल के बाद आपका 6 महीने का रिवीजन चाहिए. 1.5 साल के बाद
जहां अपियर होगे वहां निकल जाओगे. 1 year with me and 6 months with yourself. That is the optimum period which I feel. Okay. With these words, let's start today's lecture. Our today's lecture, Aman beta, I will now reply after the lecture. Now please, it's 20 minutes. I must start. फिर 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट आगे जाएगा. तो पहले हम बात करेंगे. Krati, I will answer all these questions in my usual lectures also and in the end. So now I'll beseech all of you not to post any queries now. I'll get distracted because मैं जो आपको लेके जाऊंगा एक डेप्थ्स में ले जाने वाला हूँ एक सेक्शन की. और जो भी आपके क्वेश्चन है वो प्लीज पोस्ट कर दीजिएगा एंड बाद में मैसेज भी मेरे को कर दीजिएगा. सिर्फ जो अगर कुछ समझ ना आ रहा हो वो मुझे पूछिएगा. मेरी प्लीज एक आपसे एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स. The word is attempt. Our topic today is attempt in IPC. एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस है. Actus non facit reum nisi mens sit rea. I would like to write it down और ये आप लोग भी नोट कर लो. ये बहुत बेसिक हमारा प्रिंसिपल है. Actus non facit reum nisi mens sit rea. बिल्कुल स्वाति, बिल्कुल ठीक. ये आप जो बोल रहे हैं वो अगेंस्ट माई विल बेटा वो अलग है. वो मैं और बताऊंगा. वो अलग है, वो वॉलंटरी का. लेट्स सी. Actus non facit reum nisi mens sit rea means basically that an act without mens rea, I cannot be held liable for that. ये बेसिक प्रिंसिपल है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का. Actus non facit reum nisi mens sit rea, यानी कि अगर कोई एक्ट है जो मेरी मर्जी के बिना है, मेरी मेंजरिया के बिना है. यहां पे दो वर्ड्स आ गए बेटा, एक्टस और मेंजरिया. सो वी हैव टू वर्ड. ये हमारा क्रिमिनल लॉ का बेसिस है. इसके दो पार्ट्स हैं, एक्टस रियस एंड मेंजरिया. ये दो पार्ट. मेंजरिया तो हम बाद में देखेंगे क्योंकि सारा ऑल दिस इज बेसिकली वॉलंटरी. वॉलंटरी इज डिफाइंड इन सेक्शन 39. हम डिटेल में बात करेंगे, आईपीसी में आने वाले हैं थोड़े दिनों में. अब हम बात करते हैं एक्ट की. मेंजरिया स्वाति गिल्टी माइंड. यस. नाउ एन एक्ट विदाउट अ गिल्टी माइंड I cannot be held liable for an act which is not accompanied by a guilty mind. अभी बेटा क्योंकि हमारी क्लास अटेम्प्ट की है, मैं इस पे ज्यादा नहीं जाऊंगा. इस पे पूरा लेक्चर होगा मेरा हमारे आईपीसी में. मैं आज की बात कर रहा हूं. मैं अब वर्ड यूज जो अभी आ गया हूं वो हूं इस वर्ड पे, एक्टस. एक्टस का मतलब है एक्ट. बिना एक्ट के एक ऑफेंस कंप्लीट नहीं होता. एक्ट क्या होता है? अगर हम डिटेल्स में जाएं तो एक मसल के मूव करे बिना एक्ट नहीं होता. अगर किसी को गाली भी देनी है, डिफेम भी करना है तो जुबान की मसल चलेगी. सो दैट इज व्हाई एन एक्ट इज द वेरी बेसिस. विदाउट एन एक्ट, अगर मैं आप सपोज मेरे लिए बहुत बुरा कोई एक मेंजरिया रखते हो, मुझे क्या पता? इवन द डेविल नोएथ नॉट व्हाट गोज ऑन इन द माइंड ऑफ अ मैन. सो दैट इज द रीजन व्हाई a mere mens rea is not punishable, because हमें क्या पता आपके दिमाग में क्या चल रहा है? एक्ट से दिखता है. दैट इज व्हाई एक्ट भी चाहिए, मेंस रिया भी चाहिए. आज हम मेंस रिया की बात नहीं करें, आज हम एक्ट की बात करेंगे. सो नेचुरली व्हेन आई से दैट एक्ट इज अ बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑफेंस,
सो क्वेश्चन उठता है कि एक्ट क्या है, एक्ट कहां से शुरू होगा? दैट इज द क्वेश्चन विच इज द बेसिस ऑफ द वर्ड अटेम्प्ट। हमारा बेसिक क्वेश्चन क्या खड़ा हो गया? एक्ट कहां से शुरू होता है? क्योंकि अगर एक्ट है और अगर मेंजरिया है तो वो पनिशेबल है। दैट इज द बेसिक एस्पेक्ट। नाउ प्लीज रिमेंबर, there are four basic stages, four distinct stages, four successive stages of making an offense of a crime. क्राइम और ऑफेंस फर्क होते हैं। मैं जब आईपीसी के लेक्चर्स में आऊंगा तो आऊंगा, आज टाइम कम है। ये जो मैं आपको भी बात कर रहा हूं, दैट देर आर फोर डिस्टिंक्ट स्टेजेस। ये हमारे पास एक बड़ा फेमस केस आया था, असगर अली प्रधान, असगर अली प्रधान वर्सेस एम्परर, 1933, कैलकाटा। असगर अली का बहुत फेमस है, बहुत चीजों के लिए फेमस है, हम आएंगे जब आईपीसी में बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि स्टेजेस क्या है एक क्राइम की। पहला, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एन इंटेंशन, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एन इंटेंशन टू कमिट अ क्राइम। सेकेंड, there is a preparation for commission of that intended crime. Third, there is an attempt to commit that intended crime. अगर ये थर्ड स्टेज सक्सेसफुल हो गया तो वो ऑफेंस पूरा हो जाता है, दैट ऑफेंस इज कंप्लीट। सो अगर वो ना हुआ तो वो अटेम्प्ट रह जाता है। सो मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले फॉर्मेशन ऑफ एन इंटेंशन, दूसरा प्रिपरेशन फॉर द कमीशन ऑफ दैट इंटेंडेड क्राइम, थर्ड attempt to commit it. If that attempt is successful, then the intended act is completed. But if it is not completed, third है attempt, attempt to commit it, if that act is completed, तो completed attempt क्या होता है? एक्ट पूरा हो गया। बट अगर कंप्लीट ना हुआ, थर्ड अगर स्टेज पूरी ना हुई, तो वो क्या रह जाएगा? अटेम्प्ट। इसीलिए प्लीज रिमेंबर, पहला जो स्टेज हमेशा पनिशेबल है आईपीसी में, वो अटेम्प्ट है। सो अटेम्प्ट इज द, तो जब हम वर्ड यूज करते हैं एक्ट, आईपीसी में कहीं भी वर्ड यूज करते हैं एक्ट, तो वो हम यूज करेंगे अटेम्प्ट से। अटेम्प्ट इज ऑलवेज पनिशेबल इन आईपीसी। आई एम स्पेशली यूजिंग द वर्ड आईपीसी। मैं क्यों नहीं वर्ड यूज कर रहा हूं एनी ऑफेंस? नहीं, एनी ऑफेंस में नहीं है, आएंगे हम उस पर बाद में। नाउ आई होप अभी तक सब क्लियर है, मैं आगे बढ़ूं। सो पहला स्टेप हमारा ये था, इंटेंशन फॉर्म किया, प्रिपेयर किया, उसके बाद मैंने अटेम्प्ट किया। अटेम्प्ट अगर सक्सेसफुल है तो वो इट इज एन एक्ट, अदरवाइज वो अटेम्प्ट ही रह जाएगा। नाउ अब अगर इन चार स्टेजेस को देखें, क्रिमिनल लॉ डज नॉट पनिश यू इफ यू हैव अ मेयर इंटेंशन टू कमिट अ क्राइम, क्योंकि एज आई सेड इंटेंशन दिखती नहीं है। प्रेपरेशन क्या पनिशेबल है, ये क्वेश्चन है। क्योंकि अगर प्रेपरेशन पनिशेबल है तो फिर अटेम्प्ट से पहले प्रेपरेशन आता है। दैट इज द पॉइंट। नाउ एक बार मैं एक कोट करना चाहूंगा, एक बड़ा फेमस केस है अटेम्प्ट पे, एक लैंडमार्क केस है सुप्रीम कोर्ट का। आई वुड लाइक टू कोट दैट फर्स्ट। द फर्स्ट इज, ये आप नोट कर लो, के वेंकट राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। दिस इज 2004 सुप्रीम कोर्ट। ये एक बहुत लैंडमार्क केस है। इसके अंदर मैं आई वुड लाइक टू कोट द रेलेवेंट लाइंस। इट डज नॉट टेक अ mere will
to commit an offense for the deed unless there is some external act. So, unless there is some external act that exhibits some progress in the direction of maturing and effecting the contemplated crime. So, it does not take a mere will. खाली मंजरिया काफी नहीं है. मैं आऊंगा बेटा, कार्तिक, I will come to that. It does not take a mere will to commit an offense for the deed unless there is some external act that exhibits some progress in the direction of maturing and effecting the contemplated crime. ये सार है हमारा actus non facit reum nisi mensit rea का. Now, you know what is preparation? Preparation basically means a penultimate act. हम तैयारी करते हैं. प्रेपरेशन का मतलब क्या है? सक्षम क्या रिपीट करूं? बेटा, आई थिंक आपके पास ये रिकॉर्डेड होगा. मेरा खत्म नहीं होगा बेटा लेक्चर. सो जस्ट प्लीज गो थ्रू दीज लाइंस. इसके बाद में यू कैन, मैंने ये रिकॉर्डिंग है आपके पास, जो मिस हो जाए उसको रिकॉर्डिंग में आप नोट कर लेना. सो यू नो व्हाट इज प्रेपरेशन? तैयारी करना, गैदर करना, अरेंज करना, डिवाइस करना वेज. नाउ एज आई सेड, as a general rule, preparation is not punishable. Why is preparation not punishable? दो रीजन है. पहला रीजन, how do I link preparation with the act? मैंने किसी को मारने के लिए पॉइजन खरीदा, मैं पकड़ा गया, मैं कहूंगा वो पॉइजन तो मैंने चूहे मारने के लिए खरीदा है. हाउ विल आई लिंक? बड़ा मुश्किल काम है ये. सो पहला पॉइंट कि पहला मुश्किल क्या आती है, दैट हाउ विल आई लिंक प्रेपरेशन विद द इंटेंडेड क्राइम. बहुत आसान है निकल जाना. एक माचिस की डब्बी मैं खरीद रहा हूं ताकि आपकी मैं फसल को आग लगा दूं. अब माचिस की डिब्बी तो हर एक के जेब में होती है. हाउ विल आई लिंक इट? पहला पॉइंट, पहली मुश्किल, और जो बहुत बड़ी मुश्किल है वो ये है, हाउ टू लिंक. इट इज इम्पॉसिबल टू लिंक प्रेपरेशन विद द इंटेंडेड क्राइम. पहला पॉइंट. दूसरा, आफ्टर मेकिंग द प्रेपरेशन, हु नोज आई मे हैव अ चेंज ऑफ माइंड. क्या पता मेरा चेंज ऑफ माइंड हो जाए. मैं सडनली कहूं मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं पुलिस को देख लिया, मेरा माइंड चेंज हो गया. या मैंने सडनली कोई भगवान का टेम्पल देखा, मैंने कहा वो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया. सो देयर मे बी व्हाट आई कॉल अ थ्योरी ऑफ पोएनिटेंशिया. हम आएंगे, डोंट वरी. तो ये बहुत सारे कारण है. सो देयर इज ऑलवेज अ लॉट ऑफ गैप. तो क्यों प्रेपरेशन पनिशेबल नहीं है? बिकॉज इट इज टू रिमोट फ्रॉम द एक्ट. सो प्लीज रिमेंबर, रिमोटनेस जो होती है वो हमेशा ऑफेंस को डाइल्यूट कर देती है. सो व्हाई इज प्रेपरेशन नॉट पनिशेबल? फॉर दिस पर्पज आई वुड लाइक टू कोट गुवाहाटी हाई कोर्ट. Saksham and all, everybody who had doubts, please keep your doubts pending with you. I'll cater to them in the end of the thing. I'm sorry if I'm not able to answer them because मैं एक flow में चल रहा हूँ बेटा. Okay, now I'm quoting this Guwahati High Court कि क्यों हम preparation को punishable नहीं रखते? Why are we not making preparation punishable? Remote. Okay. मैं ये लिखवा दूं बेटा आशी, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ रिमोट क्या है. I'm first quoting this Kailash Chandra. Kailash Chandra versus State of Assam. This is 2003 Guwahati High Court. The reason for not punishing the first two stages, write down these lines. These are beautiful lines. कभी भी प्रेपरेशन पे पूरे क्वेश्चन आने वाले हैं. ये क्वेश्चंस पहले हायर जुडिशरी में आते थे, अब लोअर जुडिशरी में शुरू हो चुकी है.
सो ये क्वेश्चन पूरा आ जाएगा, वाई एज अ जनरल रूल इज प्रेपरेशन, एक लाइन आ जाएगी, प्रेपरेशन इज नॉट पनिशेबल इन आईपीसी, डू यू एग्री क्रिटिकली एग्जामिन। अब सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स इसका जवाब दे पाएंगे और कोई नहीं दे पाएगा। सो हम शुरू इस करेंगे इस गुवाहाटी हाईकोर्ट के जजमेंट से। व्हाट इज दैट? कैलाश चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ असम हाई कोर्ट, द रीजन फॉर नॉट पनिशिंग द फर्स्ट टू स्टेजेस is that they are considered too remote to the completion of the intended crime. They are perceived as harmless acts. These are beautiful lines जो हमें शुरुआती आंसर की इससे करनी है। बेटा अमन अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो एज गुवाहाटी हाई कोर्ट एज हेल्ड, नाम इतने सारे, मैं आपको हजारों जजमेंट देता हूं, तो जितना होगा। Yeah. Okay. So now I repeat these lines क्योंकि ये आपको शुरुआत इस इन लाइन से शुरू करनी है। ये अगर क्वेश्चन आ जाता है, preparation as a general rule is not punishable in IPC. Do you agree with this statement? Give reasons for your answer and with critical examination. शुरुआत इस लाइन से करोगे। The reason for not punishing the first two stages is that they are considered too remote to the completion of the intended crime. They are perceived as harmless acts. Okay. अब किसी ने मेरे से पूछा था कि रिमोट क्या है। देखो बेटा, जितना दूर हो जाता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप मेरे पीछे तलवार लेके भाग रहे हो खेत में मुझे मारने की नियत से, विद एन इंटेंशन ऑफ किलिंग मी, ऊपर से बिजली गिरती है और मैं मर जाता हूं। नाउ बिजली कितनी बार गिरती है ऐसे मामलों में? Now, should I be held liable for murder or attempt to murder? Attempt to murder. क्योंकि बिजली गिरना is 1 in a million chance, 1 in a billion chance. रिमोट हो गया। So that is the reason why यहां पे भी क्या हो रहा है? रिमोट। यहां पे क्या है, मैं आपकी गाड़ी, आपने एक नई मर्सिडीज खरीदी है, मैं उसे बड़ी ईर्ष्या रखता हूं, मैं उसको जलाना चाहता हूं। एक मैंने माचिस खरीद ली कि मैं आज शाम को आग लगाऊंगा, मुझे पुलिस पकड़ती है, क्या है जेब में? माचिस की है। माचिस है, क्यों सर? मैं सिगरेट पीता हूं। बात खत्म होगी। टू रिमोट, दैट इज व्हाई इट इज हियर। ओके, नाउ सारिल बेटा बाद में बात करेंगे कि क्यों अटेम्प्ट है ये। आई विल हैव टू गो इनटू मर्डर, देन वो हम सारी बातें आएंगी, बहुत डिटेल में आएगा। ओके, नाउ नहीं समझे रिमोट श्रेया? रिमोट बेसिकली मीन्स टू अवे फ्रॉम द मेन एक्ट। मेन एक्ट देखो, मैंने आपको गोली मारी, सीधा है, रिमोट नहीं है। मैंने आपको दूर से पत्थर मारा, रिमोट नहीं है। पर एक ऐसी चीज जो बहुत दूर की हो गई, उसको हम कहेंगे रिमोट। अब जहां मैंने प्रेपरेशन की बात कर रहा हूं, आउट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट, ओके, जो very beautifully said Abhishek, which a prudent person cannot foresee. देखो बेटा, एक चीज याद रखनी है, मुझे आप क्रिमिनल लॉ में फांसी देते हो, मेरी जान लेते हो आप, तो मुझे इसीलिए मैं क्रिमिनल लॉ में एक प्रिजम्पशन के साथ शुरू करता हूं दैट यू आर इनोसेंट, और आप जितना भी आपको मौका मैं दे सकता हूं बेनिफिट वो दूंगा, क्योंकि मैं आपकी जान भी ले सकता हूं पनिशमेंट में। सो दैट इज द रीजन व्हाई can you tell us the second point of this judgment? The second point is that since preparation is too remote, that is why it is considered innocent. As I told you, एक बड़ा सिंपल सा एक एग्जाम्पल याद रखो। मैंने आपकी गाड़ी को आग लगानी है, मैंने एक माचिस की डिब्बी खरीदी। माचिस की डिब्बी रखने के बाद कैसे आप प्रूव करोगे अगर मैं पकड़ा जाता हूं कि मैं अटेम्प्ट करने जा रहा था या आपकी गाड़ी को आग लगाने के लिए खरीदी? पहला पॉइंट। दूसरा, हो सकता है मैंने माचिस खरीदने के बाद मैं मंदिर में गया, मैंने कहा ये क्या करने जा रहा हूं, मैंने माचिस बाहर फेंक दी, या मैंने माचिस अपने घर के काम के लिए ले ली। दैट इज हाउ वी हैव, ये रिमोट है। सो एक चीज तो होगी बेटा कि आप एकदम करने वाले हो। अब उसके अंदर मैं थोड़ा आगे चलने दो, इन द एंड आई एडवाइज मुझे एंड में क्वेश्चन पूछो बेटा, ताकि उस टाइम तक आपके काफी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके,
नाउ एज ए सेड, जनरली स्पीकिंग, मैंने ये वर्ड यूज किया था। मैंने ये वर्ड यूज क्यों किया कि जनरली स्पीकिंग? क्योंकि कई जगह पे आईपीसी ने प्रेपरेशन को भी पनिशेबल किया है। ऐसे कौन से ऑफेंसेस हैं? वो ऐसे ऑफेंसेस हैं जहां पे बहुत सीरियस ऑफेंस है। ऐसे हमारे पास 5 जगह हैं जहां प्रेपरेशन हैज बीन मेड पनिशेबल। पहला, सेक्शन 122 आईपीसी, जहां हम आर्म्स कलेक्ट कर रहे हैं टू वेज अ वॉर अगेंस्ट इंडिया, वहां पे इट इज प्रेपरेशन इज कलेक्टिंग आर्म्स। क्या मतलब है कलेक्टिंग आर्म्स टू वेज अ वॉर अगेंस्ट इंडिया? क्या है? प्रेपरेशन। नाउ प्रेपरेशन हियर इज पनिशेबल। सेकंड, 126 आईपीसी, preparations made for committing depredation on territories of any power in alliance with the government of India। आप कोई ऐसे देश हैं जिनके साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं, वहां पे आप डकैती करने जा रहे हो, उसकी आप तैयारी कर रहे हो, तो वो भी पनिशेबल है 126 आईपीसी में। तीसरा, मेकिंग और सेलिंग और बीइंग इन पोजेशन of instruments for counterfeiting coins and currency and stamps। तो जहां पे हम सेक्शंस 233, 234, 235 की बात करते हैं, जब आप कोई नकली स्टैंप बनाने जा रहे हो, नकली सिक्के बनाने जा रहे हो, प्रेपरेशन है ना, वो जो आपने सामान इकट्ठा किया है, वो भी पनिशेबल है। ये था हमारा तीसरा, जो जहां प्रेपरेशन पनिशेबल है। चौथा, पोजेसिंग काउंटरफीट कॉइन्स, गवर्नमेंट स्टैम्प्स, फेक वेट्स एंड मेजर्स। जहां आपने नकली कॉइन रख लिए, तो वो क्यों प्रेपरेशन है? हम उनको अब चलाने वाले हैं, तो वो हमारा चौथा हमारा प्रेपरेशन पनिशेबल है, सेक्शन 242, 243, 259। उसके बाद हमारा जो आखिरी है वो है डकैती, प्रेपरेशन मेड फॉर कमिटिंग डिकॉइटी। डिकॉइटी एक हमारा सबसे डेंजरस ऑफेंस क्यों मानते हैं? प्लीज रिमेंबर, हमारी आईपीसी में सबसे डेंजरस ऑफेंसेस कौन से हैं? अगर मैं कहूं कि सबसे डेंजरस ऑफेंसेस वो होते हैं जो स्टेट के खिलाफ होते हैं। स्टेट है तो हम हैं, अगर स्टेट नहीं है, इंडिया नहीं है, तो हम नहीं है। सो प्लीज रिमेंबर ऑलवेज ये बहुत बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर द मोस्ट, विच इज द मोस्ट डेंजरस ऑफेंस इन योर व्यू इन आईपीसी? प्लीज रिमेंबर, आईपीसी का पहला जो सबसे डेंजरस ऑफेंस है वो सेक्शन 121 है। इसीलिए शुरू कहां से होती है आईपीसी? 121 से। सो जो हमारे स्पेसिफिक ऑफेंसेस हैं वो 121 आईपीसी से शुरू होते हैं। सो 121 आईपीसी ऑफ वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट इंडिया। पर अगर हम आते हैं अब पर्सनल इंडिविजुअल ऑफेंसेस में, तो डकॉइटी एक ऐसी चीज है जो प्रॉपर्टी ऑफेंस भी है और साथ साथ एक बॉडी ऑफेंस भी है। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज अ कलेक्शन ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी ऑफेंसेस, और वो भी 5 लोग कर रहे हैं। रॉबरी कमिटेड बाय 5 और मोर पीपल। दैट इज द रीजन व्हाई डकॉइटी हर स्टेज पे पनिशेबल है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई प्रिपरेशन फॉर डकॉइटी सेक्शन 399 आईपीसी इज ऑल्सो पनिशेबल। ओके, नाउ अब आ गया हमारा अटेम्प्ट। अभी तक हम बात कर रहे थे प्रेपरेशन। प्रेपरेशन का अगला स्टेप क्या होता है? अटेम्प्ट। एक एग्जांपल लेते हैं। आई एम एक हंगर है, कोविड की वजह से खाना नहीं मिल रहा था, बंद था सारा, मेरे बच्चा भूखा है, मैं अकेला हूं, मैं खाना चोरी करने के लिए एक ब्रेड की दुकान पे जाता हूं। मैं ब्रेड की दुकान को देख के, मैंने इंटेंशन बनाई हुई है चोरी करने की, मैं ब्रेड की दुकान पे देख के, ब्रेड को देख के उसकी तरफ जाता हूं, देखता हूं मालिक कहां है। दिस इज प्रेपरेशन। जैसे ही मैं हाथ बढ़ाता हूं और ब्रेड को पकड़ता हूं, मेरा अटेम्प्ट शुरू हो गया है। अब सपोज मालिक एकदम देख लेता है, मेरा हाथ पकड़ लेता है और मैं ब्रेड छोड़ के भाग जाता हूं। नाउ अटेम्प्ट हुआ था, ठीक है, थेफ्ट पूरा नहीं हुआ, बट नाउ व्हाट हैपेंस इज ऑलरेडी अटेम्प्ट हैज बीन मेड। सो यहां पे प्लीज याद रखना है, प्रेपरेशन का जो कल्मिनेशन होता है वो अटेम्प्ट, और अगर अटेम्प्ट पूरा हो गया तो वो एक्ट बन जाता है। वो जो इंटेंडेड एक्ट, आई विल यूज द वर्ड इंटेंडेड एक्ट, बन जाता है। आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दिस। ओके, नाउ अब आते हैं अटेम्प्ट क्या है।
अटेम्प्ट है क्या? अटेम्प्ट को मैं एक बार आई वुड लाइक टू कोट अबाउट दिस. An attempt to commit an offense. Please write down. An attempt to commit an offense is an intended but unfinished crime. An attempt to commit an offense is an intended but unfinished crime. I would also like to quote same Supreme Court on this. We have K. Venkat Rao, जो मैंने आपको पहले जजमेंट दिया, वो जजमेंट वो बहुत लैंडमार्क है. The word attempt clearly conveys with it the idea that if the attempt had succeeded, the offense charged would have been committed. The word attempt clearly conveys with it the idea that if the attempt had succeeded, the offense charged would have been committed. So इसका मतलब क्या हो गया? See, please just don't give me these icons. मुझे प्लीज क्वेश्चन पूछ लो, इससे मैं थोड़ा डाइग्रेस हो जाता हूँ. जिसको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, प्लीज क्वेश्चन पूछ लो. डोंट पुट दीज इमोजीज, मुझे फिर क्लियर नहीं होता है. ओके, रिपीट. मैं रिपीट कर रहा हूँ. The word attempt clearly conveys with it the idea that if the attempt had succeeded, अगर attempt succeed हो गया होता तो क्या होता? Act पूरा हो गया था. If the attempt had succeeded, the offense charged would have been committed. I hope आपको क्लियर हो गया होगा. Now, अब हम आते हैं अटेम्प्ट इन आईपी. तो पहला मेरा पॉइंट क्या था, पहला पार्ट क्या था? दैट पहले इंटेंशन बनती है, फिर उसके बाद प्रेपरेशन होता है, प्रेपरेशन के बाद अटेम्प्ट आता है. इंटेंशन और प्रेपरेशन पनिशेबल नहीं है एज अ जनरल रूल. द रीजन बीइंग इट इज टू रिमोट. तो जहां बहुत रिमोट है हमारा, वहां हम उसको पनिश नहीं करते. हाउएवर हमने 5 ऐसे केसेस देखे जहां पे प्रेपरेशन इज मेड पनिशेबल. कहां पे? जहां पे बहुत सीरियस क्राइम्स हैं, जहां पे प्रेपरेशन को भी हम पनिश करेंगे. वो इतने सीरियस क्राइम्स हैं. बट एज अ जनरल रूल, प्रेपरेशन इज नॉट पनिशेबल. व्हाई? 2 बेसिक रीजंस. ए, too difficult to link it with the actual intended crime. Acha, okay, Vijent. Okay, I'll go slow. So, firstly, the first reason being that it is too away, too remote. पहला पॉइंट. दूसरा, क्यों रिमोट? पहला कि it is very difficult to link the preparation with the intended crime. पहला पॉइंट. दूसरा, that it is the person may have a change of mind. After he has made preparation, he may have a change of mind. Okay. Can I proceed? Somebody who's having again some problems? Okay. Then anybody who's having problems, please write the answer. Just showing me an emoji of confusion will not help me or you. Please write your answers. Okay. Can I proceed? Can I now go to attempt in Ajay? Any confusion? क्या मैं आगे बढ़ूं? Okay. Okay. No confusion. Thank you. Okay, let's go. Attempt in IPC. अब हम बात करते हैं attempt in IPC. IPC में attempt word has not been defined. The word IPC के अंदर attempt word defined नहीं है. तो हम अब attempt की definition को हम अब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के थ्रू. Now this is the next mains का question. An attempt is the first act in IPC which is always punishable. Do you agree with this statement? Second question,
What is an attempt to commit an offense? What is its difference from preparation? And how do we treat preparation separately from attempt? These are the questions मेंस के जो आएंगे. राहुल, मैं अब आपको अटेम्प्ट का मैंने अभी डेफिनेशंस दिए हैं, उनको प्लीज रिवाइंड करके देखना. और मैं एक बार अब वेंकट राव को एक बार दोबारा वो कुछ लाइंस कोट करना चाहूंगा. आई एम कोटिंग वेंकट लाइंस. आई कोट, द वर्ड अटेम्प्ट is not itself defined. Please write down this. Abatement at the stage of preparation. Abatement बेटा कोई लेना देना नहीं है. Abatement and attempt are two separate things. दो अलग घर है, दो अलग देश है. शुभम, when we'll come to abatement तब आपको क्लियर हो जाएगा. मेरे बहुत सारे 20-25 लेक्चर होते हैं abatement पे. Okay, now when I come to please write down, ये मैं वेंकट राव को कोट कर रहा हूं. The word attempt is not itself defined and must therefore be taken in its ordinary meaning. It may be defined as that which, if not prevented, would have resulted in the full consummation of the act attempted. मैं रिपीट कर रहा हूं ये लाइंस, ये सुप्रीम कोर्ट की लाइंस हैं, इनको जरूर कोट करना है, चाहे अंत में चाहे शुरू में. द वर्ड अटेम्प्ट इज नॉट इटसेल्फ डिफाइंड एंड मस्ट देयरफॉर बी टेकन इन इट्स ऑर्डिनरी मीनिंग. इट मे बी डिफाइंड एज दैट which, if not prevented, would have resulted in the full consummation of the act attempted. Okay, बेटा, अभी हमने तो 511 पढ़ा ही नहीं, अभी तो हम बेसिक्स पे, थ्योरीज पे ही चल रहे हैं. शायद मुझे लग रहा है कि मुझे एक और लेक्चर लेना पड़ेगा अटेम्प्ट का. मैं परसों का ही रख देता हूं. आई विल टॉक, रिपीट द लास्ट लाइन. ओके, इट मे बी डिफाइंड एज दैट which, if not prevented, would have resulted in the full consummation of the act attempted. Now, when I go to section 511, it basically reveals three essentials. तीन essentials हैं. पहला, I had the intention, I had the mens rea to commit an offense. हमेशा ऑफेंस की शुरुआत बीज से होती है, उसका बीज बोते हैं. वो बीज मेंस रिया है, इंटेंशन है. सो द फर्स्ट एस्पेक्ट इज he had the mens rea or the guilty intention to commit the offense. Second, he had done some act or had taken some step forward, which we call preparatory stage. So second step क्या हो गया? He had done some act. See, he had done some act or taken a step forward, which we will call preparatory stage, towards commission of that offense. Third, he commits the act, but for reasons out of his control, he fails to commit the intended offense. Third stage क्या है? He, for reasons beyond his control, fails to commit the intended offense. ये तीन ब्रेकअप्स दिए हमें सुप्रीम कोर्ट ने. ये जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स अभी बताए हैं, 3 स्टेजेस बताई हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है. मैं उसको भी लिखना चाहूंगा. इट इज सुधीर मुखर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, 1973 सुप्रीम कोर्ट. तो कभी भी अटेम्प्ट का क्वेश्चन आए, प्लीज ये 3 हिस्से करके सुप्रीम कोर्ट के एंगल से दे देने. दिस इज हाउ सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड. ओके, सो आई वुड आल्सो लाइक टू कोट अनदर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, अमन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. अमर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, 2004 सुप्रीम कोर्ट. An attempt to commit an offense begins when the state of preparation ends. बहुत ब्यूटीफुल लाइन्स हैं ये. An attempt to commit an offense begins when the state of preparation
ends. Now IPC, I hope everybody has written all the notes. सबने इसके बारे में क्लैरिटी आ गई सबकी? ओके बेटा, नाउ लेट मी गो अहेड. मुझे लग रहा है आज ये मेरा खत्म नहीं हो सकता, अभी तो बहुत पड़ा है. तो मुझे लगता है शुड आई कंप्लीट द क्लास टुमारो और विल ऑल ऑफ यू बी एबल टू कम टुमारो और डे आफ्टर टुमारो? मैं कल वापस आपके रख देता हूं एक टाइम पे. टुमारो, whenever I say okay, tomorrow. Okay, I'll try my best बेटा कि कल ही मैं कर दूं. Tomorrow only I'll do it. मैं most probably tomorrow evening में रख देता हूं after I finish my recording of my own academy's lectures. मैं उसके बाद आपका कर देता हूं. Tomorrow evening I'll keep it. मैं अभी करता हूं. Okay, let's जितना कवर कर सकते हैं आज करते हैं. Now, how does IPC treat attempt? My next question is case name, case law name. Tainsi, the name is पहला था सुधीर कुमार मुखर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. वो 3 स्टेजेस जो बताई थी, और जो ये बहुत ब्यूटीफुल लाइन दी है जो कोट करनी है आपने, अमन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2004 सुप्रीम कोर्ट. I quote the lines: an attempt to commit an offense begins when the state of preparation ends. Okay. Now IPC treats attempt in 4 different ways. पहला क्वेश्चन तो मेरा एक चीज याद रखनी है, और ये मैं शुरुआत यहां से करूंगा. अटेम्प्ट सिर्फ आईपीसी पे लगता है. वी कैन नॉट यूज सेक्शन 511. लास्ट सेक्शन अटेम्प्ट का है आईपीसी में. 511 सिर्फ आईपीसी के सेक्शंस के साथ लग सकता है, बाकी सेक्शंस, बाकी लॉज के साथ नहीं लगता. ये कभी नहीं भूलनी है जो मैं बात बता रहा हूं आपको. ये क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में आया हुआ है. यू कैन नॉट एड 511 टू प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, टू एनडीपीएस, टू एनी अदर लोकल और स्पेशल लॉ. व्हाई? सेक्शन 40 इसका जवाब है. सेक्शन 40 आईपीसी इसका जवाब है. सेक्शन 40 आईपीसी हमें बताता है कि कौन से सेक्शंस आईपीसी के स्पेशल और लोकल लॉज के साथ जोड़े जा सकते हैं. तो व्हेन आई गो टू सेक्शन 40 आईपीसी, जो एक जनरल सेक्शन है कि ऑफेंसेस कौन से होते हैं. प्लीज रिमेंबर, ऑफेंस इज नॉट डिफाइंड इन आईपीसी. ऑफेंस इज डिफाइंड इन सीआरपीसी और इट इज डिफाइंड इन जनरल क्लॉजेस एक्ट. पर ऑफेंस कौन से हैं ये सेक्शन 40 हमें आईपीसी बताता है. उसका जो सेकंड पैरा है वो हमें बताता है कि कौन से सेक्शंस स्पेशल एंड लोकल लॉज के साथ जोड़े जा सकते हैं. और उस सेकंड पैरा में वो सारे सेक्शंस हैं आईपीसी के जो जोड़े जा सकते हैं. बट उन सेकंड पैरा में 511 नहीं है. सो प्लीज रिमेंबर, ये क्वेश्चन एक बार बहुत पहले मैंने देखा है, कोई प्रीलिम्स में आया था. 511 कैन नॉट बी अपेंडेड टू एनी स्पेशल और लोकल लॉ. इट कैन ओनली बी अटैच्ड टू आईपीसी. तो आईपीसी के कोई ऑफेंस के साथ जुड़ सकता है. एक और चीज बिफोर, आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर ऑन दिस एस्पेक्ट. इसको याद रखना, ये क्वेश्चन आएगा आपका, डेफिनेट आएगा. ओके, नाउ एक चीज और मैं यहां बात करूंगा बिफोर आई गो टू नेक्स्ट पॉइंट, कि ये एक अटेम्प्ट इज एन इनकोहेट क्राइम. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनकोहेट क्राइम. इनकोहेट. Now, when I say incoherent crime, incoherent का मतलब होता है एक प्रिलिमिनरी क्राइम, एक समथिंग विच हैज जस्ट. इनकोहेट का मतलब होता है समथिंग विच हैज जस्ट बिगन, अर्ली स्टेज, इनिशियल स्टेज, समथिंग विच इज नॉट कंप्लीटेड. कई बार हम इनकोहेट ऑफेंसेस को कहते हैं वन लेगेड ऑफेंसेस. क्यों, मैं बताता हूं. कोई चीज ले लो, सपोज मैं कहता हूं कॉन्स्पिरेसी. तो कॉन्स्पिरेसी किस चीज की? हाँ बेटा, ऑल ऑफ यू आर राइट, इनकम्प्लीट, एब्सोल्युटली राइट. नाउ व्हाई? सपोज मैं कहता हूं मैंने अटेम्प्ट किया, किस चीज का? अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू रेप, अटेम्प्ट टू एनी अदर ऑफेंस. तो अकेला अटेम्प्ट क्या, या अकेली कॉन्स्पिरेसी 120A 120B किस चीज के साथ? कोई चीज नहीं. सो अकेली उसकी कोई सेंस नहीं बनती है. तो जिस ऑफेंस की अकेले सेंस नहीं बनती है
उसको हम एक टांग का ऑफेंस कहते हैं. आई एम जस्ट एक्सटेंडिंग इट बाय 10 मिनट्स बेटा. उसको हम एक टांग का ऑफेंस कहते हैं. एबडक्शन इज एन इनकोहेट क्राइम. नो बेटा, एबडक्शन एक पूरा एक ऑफेंस है, और जिसके उसके मेंजरियाज दिए हुए हैं, वो अगर मेंजरिया सिर्फ होता है तब वो एबडक्शन होता है कमल. ओके, लेट मी फर्स्ट कंटिन्यू दिस. सो प्लीज रिमेंबर, अटेम्प्ट इज एन इनकोहेट क्राइम. आई वुड, ये कई बार इस पे शॉर्ट नोट्स आए हुए हैं. व्हाट इज एन इनकोहेट क्राइम? राइट डाउन प्लीज. आई एम गोइंग टू कोट माय फेवरेट ऑथर. मैंने सारी अपनी क्रिमिनल लॉ की नॉलेज इसी ग्रेट ऑथर से ली है, ग्लैनविल विलियम्स. Glanville Williams. Please write down. I'm quoting. An inchoate crime. Criminal conspiracy. हाँ बेटा, अकेला खुद नहीं खड़ा हो सकता. Correct. Like section 34 cannot stand. Okay, let me not answer अभी. ये मैं बाद में जवाब दूंगा बेटा. So I'm quoting Glanville Williams. An inchoate crime is a crime committed by doing an act with the purpose of effecting some other offense. बहुत अच्छी डेफिनेशन है. मैं पूरा डिटेल लिख रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं. एन इनकोहेट क्राइम इज अ क्राइम कमिटेड बाय डूइंग एन एक्ट विद द पर्पस ऑफ इफेक्टिंग सम अदर ऑफेंस. आई होप सबको क्लियर हो गया होगा बेटा. ओके, अनदर आई वुड लाइक टू कोट जॉर्ज फ्लेचर. George Fletcher, an offense that is relative to the offense in chief. बहुत ब्यूटीफुल लाइन है. I repeat, an offense that is relative to the offense in chief is an inchoate crime. So, an attempt is an inchoate crime. सब क्लियर हो गया? हैज एवरीबडी रिटन ऑल दीज एस्पेक्ट्स प्लीज? व्हाट इज एन इनकोहेट क्राइम? ये बहुत बार मैंने देखा है शॉर्ट नोट्स में आ जाता है. ये नॉर्मली एडीजेस के आता था, पर आजकल लोअर जुडिशरी में यही क्वेश्चंस आ रहे हैं. ओके, नाउ दैट वी आर क्लियर ऑन ऑल दीज एस्पेक्ट्स, अब हम आते हैं आईपीसी में अटेम्प्ट को ट्रीटमेंट कैसा है. विजयपाल, अबेटमेंट बेटा अलग चीज होती है. अबेटमेंट, अच्छा, यू आर सेइंग अबेटमेंट इज एन इनकोहेट क्राइम. यस, एब्सोल्युटली. अबेटमेंट ऑफ व्हाट? सी, जहां पे आपको जवाब पूरा ना मिले, कॉन्स्पिरेसी ऑफ व्हाट, अटेम्प्ट ऑफ व्हाट, अबेटमेंट ऑफ व्हाट, बिल्कुल सही है. देन इट इज रंजना, व्हाट रिपीट व्हाट बेटा? दिस थिंग इनकोहेट का, इनकोहेट crime is a crime which cannot stand by itself. It is an incomplete crime which is appended to the offense in chief, to quote George Fletcher. Okay, can I proceed? Because I think we have just very less time. I will have to cover up. Okay. Now, how does IPC treat attempt? IPC treats attempt in 4 different ways. Is it punishable? बेटा, जब तक वो अपेंड नहीं होगा, पनिशेबल नहीं होगा. ओके, नाउ हाउ डज आईपीसी ट्रीट अटेम्प्ट? पहला, फर्स्ट, जहां पे ऑफेंस में एक्ट के साथ ही अटेम्प्ट लिखा गया है, whoever attempts or does this act, तो वहां पे तो पहला अटेम्प्ट का ट्रीटमेंट क्या है आईपीसी में? जहां अटेम्प्ट और एक्ट बराबर ही ट्रीट किए गए. सो वेयर दे आर ट्रीटेड टुगेदर. फॉर एग्जाम्पल, वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट इंडिया, सेक्शन 121. whoever wages a war or attempts, section 124. assaults or attempts to assault president of India वगैरह. sedition, whoever defames or attempts, 124A. ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं हमारे. 161 टेकिंग ग्रेटिफिकेशन, 130, 131, 152, बहुत सारे हैं. सो जहां जहां पे एक्ट और अटेम्प्ट एक ही सेक्शन में इकट्ठे लिखे गए हैं, ये पहला ट्रीटमेंट है. सो हाउ डज आईपीसी ट्रीट अटेम्प्ट? इट treats attempt in 4 different ways. The first way is
where act and attempt are treated in the same section, are punishable in the same section. पहला. दूसरा, जहां अटेम्प्ट को अलग ऑफेंस बना दिया. सो इन द सेकेंड वी हैव a separate treatment of attempt. Attempt is a separate section. ऐसे कौन से sections हैं हमारे? ऐसे 3 sections हैं. 307 attempt to murder, 308 attempt to commit culpable homicide not amounting to murder, 393 is now attempt to robbery. So जहां पे हमारे 3 aspects आ गए, अलग attempt. सो पहला ट्रीटमेंट क्या हो गया आईपीसी में, जहां पे एक्ट और हमारा अटेम्प्ट इकट्ठा ही दिया गया, हुएवर एक्ट्स और अटेम्प्ट्स. दूसरा, अब अटेम्प्ट को अलग ही सेक्शन बना दिया. ऐसे कौन से सेक्शंस आ गए? 307, 308 और 393. 393. इसको 393. 326B में अलग है. यस, वहां पे भी अटेम्प्ट्स है उसमें, पर उसमें और भी चीज. आई विल टेक. यस, 326B भी अब 2013 के बाद ऐड हो गया. ओके, गुड, वेरी गुड संस्कार. ओके, नाउ आई होप आई एम क्लियर अबाउट द सेकंड ग्रुप. नाउ थर्ड ग्रुप, वेयर द अटेम्प्ट इज पनिशेबल बट द एक्ट इज नॉट पनिशेबल. ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया 4-5 बार. कोई ऐसा एक्ट है आईपीसी में जिसका एक्ट पनिशेबल नहीं है बट अटेम्प्ट पनिशेबल है? दैट इज अटेम्प्ट टू सुसाइड, 309. और चौथा, जो अब रेजिड्यू बचा वो सारे ऑफेंसेस अब हमारा जो आज का टॉपिक था उसमें आ गए 511. नाउ वी कम टू 511. सो मैं रिपीट कर रहा हूं, 4 treatments of IPC. Attempt has been treated in 4 ways in IPC. First way is where the act and the attempt are punishable in the same section. Act is also mentioned, attempt is also mentioned. ऐसे तकरीबन 25-30 हैं. Second is where attempt has been separated and made a separate offense per se. उसके अंदर आ गया हमारा 307, 308, 393, 326B, ये सब आ गए. थर्ड ट्रीटमेंट है जहां पे एक्ट इज नॉट पनिशेबल बट अटेम्प्ट इज पनिशेबल, दैट इज सेक्शन 309. एंड फोर्थली, जो अब सारे रेजिड्यू बच गए वो आ गए हमारे अब सेक्शन 511. All those offenses which do not come in the first 3 categories will now come in the 4th category. So I hope now everybody is clear about the law till now. We have no time. अभी पूरी थ्योरीज आनी है मेरी. अब मैंने अभी पूरी थ्योरीज करनी है. अभी तो और 1.5 घंटा चाहिए मुझे. So next time I'm going to cover all the theories and then we will go to section 511. एक एक वर्ड मैं करता हूं, हम उस पे जाएंगे. Tomorrow should I keep it at 8 o'clock? Will be fine with you, all of you? 8 o'clock tomorrow? Okay. So tomorrow 8 o'clock I'm going to continue this topic. Done. So tomorrow 6 o'clock, 8 o'clock, 8 p.m. बेटा, सुबह नहीं, मेरे सुबह वहां क्लासेस है 8 p.m. पे, 8 बजे 8 p.m. पे है मेरा. ओके बेटा. अच्छा, नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस प्लीज. बेटा अर्चना, मुझे कांटेक्ट अलाउड नहीं है, मैंने कर दिया था, मुझे बोला इन्होंने कैसे आपने दे दिया. आप मेरा नोट कर लो 2 चीजें प्लीज, क्विकली नोट डाउन. यू कैन ज्वाइन मी एट माय अनअकैडमी. एक ये है हमारा जो हमारा जो UA जुडिशरी अनिल खन्ना चैट, ये मेरा टेलीग्राम का हमारा ग्रुप बना है. इसमें बहुत सारे बच्चों. दूसरा, मेरे को फॉलो भी कर लो. फॉलो मी ऑन माय, मेरा जो भी बना होगा यहाँ पे आपके पास एजुकेटर का, उसमें फॉलो कर लो.
You can always do that. Namaskar, Surinder. Uh, any questions, please? How can I improve? Now I will attend to your questions. Okay. Welcome, beta. Saket, welcome, beta. Smuggling attempt are not considered why. Smuggling is different, beta. Smuggling an अलग चीज होती है. वो उसका विशेष. It is absolutely a different thing. Attempt smuggling is different. Any tips for answer writing? Ridhima, I will be taking up one complete lecture on answer writing probably next Saturday or Sunday. I'll be taking up this definitely. I'll be doing that. मैंने सोचा हुआ है. तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं उनको एड्रेस कर लूं पहले फटाफट. Kindly upload full batch details and classes. Okay, but I'll do that. Pulkit, I had made notes from your lectures on YouTube. On attempt where you give some great judgments on Malaysia court. वो आएगा बेटा. वही मैंने कहा, आज तो मेरा 40% भी नहीं हुआ लेक्चर, अभी 60% बचा है. वो मैं आएगा मेरा. अब कल मेरी थ्योरीज आएंगी, थ्योरी ऑफ पोनिटेंसी, इम्पॉसिबिलिटी थ्योरी, एंड ये सारी थ्योरीज कल आएंगी मेरी. इक्विवोकलिटी थ्योरी, ऑल दोस थ्योरीज आई एम गोइंग टू ब्रिंग इन टुमारो बिकॉज इट्स अ लॉन्ग क्लास which is still pending. Okay. Any other things better in paid batches? I'll be starting now. Let me also clarify. Please, all of you, please listen very carefully. YouTube channel, राहुल, मैंने आपको अभी बताया बेटा, ये जो लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे यही है. Now, on 15th of June onwards, we'll be having 6 classes a week, 5 classes a day. अभी 1 बजे शीतल मैम का है, बाय द वे, एट 1 o'clock टुडे शीतल मैम इज गोइंग टू टीच यू रेंट. हमारी 5 बंदों की टीम है अनिल खन्नाज एकेडमी. एक कल आपने सुन लिया, एक तो अमृत का, और आज शीतल मैम कराएंगी, और रितु मैम और रजनी मैम और मैं, हम 5 लोग हैं. ओके. नाउ वन थिंग आई विल टेल यू, पेड प्राइसेस, नो बेटा, इट इज पूजा, इट इज इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग. मुझे वो बता रहे थे, बिकॉज नेचुरली रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया है. मुझे वो बता रहे थे दैट दे आर गोइंग टू इंक्रीज इट फर्दर ऑन 1st June probably. So if you have to join, please join quickly. Thank you, Ankita. Thank you, beta. Now, one thing, let me quickly, for everybody's consumption, let me tell you, हम शुरुआत कर रहे हैं 15 से. 9:30 बजे every day there will be language. Monday, Tuesday will be Hindi. Wednesday, Thursday will be Punjabi. Saturday, Sunday will be English. Fridays being off. At 11:15 मेरी CPC शुरू होगी. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Okay. No बेटा, सुखबीर, और इंक्रीज हो रहा है. ऑलरेडी इंक्रीज, आई नो, बट और बढ़ा रहे हैं. ओके, मैं बता दूं आपको, पहले CPC, आधे घंटे का ब्रेक है 1 घंटे के बाद. उसके बाद मेरी IPC, फिर आधे घंटे का ब्रेक, फिर आपका रेंट, और फिर आधे घंटे का ब्रेक, फिर मेरा एविडेंस. 4 लॉ के सब्जेक्ट्स हैं डेली. ये आपका शेड्यूल होगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे. फ्राइडे ऑफ है. सैटरडे, संडे को मेरा दो क्लासेस मेरी हिंदू लॉ की, और 2 क्लासेस अमृत मैम की ऑन SRA. तो आपके 6 लॉ इकट्ठे चलेंगे. हाँ बेटा अर्चना, रिकॉर्डेड अवेलेबल है. नोट्स विल बी डिक्टेटेड. मैं कभी हमेशा डिक्टेट करता हूं बेटा, इसी के बहाने आप लिखते हो हाथ से. बोथ लैंग्वेजेस में स्टार्ट होगा. यस, आई एक्सप्लेन, जैसे मैं आज कर रहा हूं. आई एक्सप्लेन इन हिंदी ऑल्सो, एंड देन आई डिक्टेट इन इंग्लिश. ऑल सब्जेक्ट्स विद द वेरी स्टार्टिंग, फ्रॉम द वेरी वेरी बेसिक्स. Rajasthan minor laws, yes, I'm intent. This time I'll be starting Rajasthan minor laws also. JJ Act है, DV Act है, वो करा रहा हूं मैं. TPA, yes, संयम, TPA है. ये शीतल मैम इज अ विजर्ड ऑन TPA. वो आपके रेंट एक्ट के बाद TPA ही शुरू कर रहे हैं. कॉन्स्टिट्यूशन मैं पढ़ाऊंगा अंकिता, इन द एंड लास्ट में आता है वो. ओडिशा, जोगेश, मुझे आप बता दीजिए बेटा क्या क्या आपका रिक्वायरमेंट्स है, मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे आप बता देना. ओके. यूपी लोकल लॉज बेटा, लेट मी सी कितने बच्चे आ रहे हैं. देन आई विल. पंजाब लोकल लॉज, हरियाणा लोकल लॉज, दिल्ली लोकल लॉज, हिमाचल लोकल लॉज, सब हो रहे हैं, डिटेल में है. ओके. न्यू बैच कब से चालू होगा? 15 जून से. कितने मंथ्स का सिलेबस? 13 मंथ्स लगते हैं बेटा मुझे. जैसे हम चल रहे हैं 13 मंथ्स लगेंगे मुझे, डे एंड नाइट. महाराष्ट्र, सूरज बेटा, लेट मी नो क्या क्या हम करा सकते हैं, क्योंकि मराठी हमें नहीं आती है. बट हमारे एक चीज इंपॉर्टेंट है, 85%, 85% लॉज आर द सेम.
इन ऑल जुडिशरी। सिर्फ माइनर लॉज का फर्क है, उनको हम कर देते हैं। श्रेया, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन एंड में आता है बेटा, बिकॉज वो मोस्टली प्रीलिम्स में है, बट मैं डिटेल में बहुत पढ़ाता हूँ उसको। दैट आई विल कम इन द एंड, वो आएगा आपका। ओके, आई एम सो सॉरी, हमारा तो बहुत कम ही आज कंप्लीट हुआ। जीके में सनत तो नहीं आएंगे, वो और कहीं है, बट वी हैव वेरी गुड टीचर्स यहाँ पे, पूरी अनअकैडमी में चलती है। ओके, रेंट एक्ट सारे स्टेट्स मोस्टली, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, राजस्थान, सारे इन 5 का तो करा रहे हैं शुरू में। ओके, सो मध्य प्रदेश, पूजा, आई वांट टू डू मोर एंड मोर ऑफ मध्य प्रदेश। मेरे पास मध्य प्रदेश के बहुत बच्चों का फोन आ रहे हैं। मुझे आप प्लीज, मुझे आप जो whatever you have to talk to me, please come on the UA जुडिशरी अनिल खन्ना टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है उसमें आ जाओ और मुझे लिखा दो। शुभम, आई एम प्रैक्टिसिंग सेशन कोर्ट, आई एम वेरी सिक अबाउट फेक क्लासेस imposed by UP police under 151 CRPC. I know बेटा, मैं ये जब क्रिमिनल लॉ पढ़ाऊंगा, yes, I'll be checking आंसर राइटिंग। yes, हमारी टीम आपको चेक करेगी इस बार। लोकल एक्ट करा यूपी का बेटा, मैं रोहित, लेट मी सी, अगर आपके 50 बच्चे भी आ गए यूपी के तो मैं शुरू करा दूंगा आपको। ओके, टेलीग्राम लिंक यार सामने लिखा हुआ बेटा, ये देख लो आप, यहां लिखा है मैंने। हाउ टू कवर 6 सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली। और पूर्व 10 घंटे रोज की मेहनत चाहिए मुझे आपकी, प्लीज। 6, और ये सारा साल चलेंगे 6, खत्म ही नहीं होते हैं, क्योंकि हम तभी तो हम है, हमारा नाम क्यों है, इसीलिए आपको हमारी तरह मेहनत करना है बेटा। आई नो इट्स डिफिकल्ट, बट शुरू करना पड़ेगा, जज बनना है। आफ्टर ऑल यू गोइंग टू बी वन ऑफ द टॉप पर्संस इन द कंट्री। आरजेएस होगा, यस, होने वाला बेटा। इशिता, वेलकम बेटा। हाउ टू लर्न सेक्शंस, बेटा देखो, सेक्शंस को सीखने के लिए कंसेप्ट पहले सीखो और कंसेप्ट से जोड़ो। मैं जब आपको मेन कराऊंगा, आई विल बी टीचिंग यू ऑल दैट, अपने आप हो जाएगा। नहीं बेटा, मुश्किल नहीं होता है, मुश्किल है क्योंकि हमारे वी कैन बिकॉज वी थिंक वी कैन। अगर आप सोचोगे मुश्किल है तो मुश्किल है। पहाड़ जब चढ़ना शुरू कर दो तो पहाड़ चढ़ा जाता है। जब माउंट एवरेस्ट चढ़ना शुरू करते हैं तो जमीन से शुरू करते हैं, एक दिन चोटी पे पहुंच जाते हैं। सो नेवर, ऑलवेज हैव दिस इन योर माइंड, आई विल डू इट एंड आई कैन डू इट। यस, इट इज अ राइट टाइम गौरव, 2 साल आपको चाहिए, ये राइट टाइम है शुरू करने का। 4th ईयर में आते ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। 2 साल में जब तक आपकी लॉ खत्म होती है, आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हो। राजस्थान से कुछ भी क्या कब आएगा बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है 6 महीने लग जाएंगे, उसके बाद एकदम लाइन में आएंगे सारे। सो प्लीज हैव क्लासेस इवन इन द वीक। कौन सी क्लासेस बेटा, मैं समझ नहीं आई। देयर विल बी डाउट क्लियरिंग सेक्शन, अभी साथ साथ चलते हैं वो तो, और अब वो तो हम सब लाइव है तो इसलिए फायदा है मुझे। प्लीज क्लास, आई एम टेकिंग क्लास ऑन आंसर राइटिंग, मैं कराती अगली बार ले रहा हूँ, आई एम डूइंग इट। एनी ट्रिक्स, या आई विल, बहुत सारे मैं सिखाऊंगा आपको ट्रिक्स, डोंट वरी, वी विल डू इट। एक साल हम इकट्ठे हैं। यस गुरप्यार, आई नो यू हैव, आई बीन सीइंग यू, आई एम गुड, आई एम हैप्पी, यू आर गोइंग ऑन द राइट पाथ, वेरी सूरी। भरत, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गो स्लो। एक्चुअली पता क्या होता है, टेंशन होती है मुझे कि अब आप सोचो अटेम्प्ट, मैंने आज बड़ी तेज चला हूँ, ये कायदे से जब मैं रियल लाइफ में चलता हूँ जो हमारा होता है तो 3 सेक्शंस 3 घंटे लगते हैं मुझे अटेम्प्ट कराने में। तो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, आई ट्राई माई बेस्ट, आई डू इट। न्यू बैच डेट 15 जून, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर MP मेंस। ऑलवेज वेलकम विजयपाल बेटा, वट एवर आई कैन हेल्प यू, आई एम ऑलवेज देयर फॉर ऑल माई स्टूडेंट्स, वेदर यू आर और यू हैव ज्वाइंड और नॉट, यू आर माई स्टूडेंट्स, ऑलवेज वेलकम। थैंक यू अमन, थैंक यू बेटा। बेटा कितनी बढ़ेगी मुझे नहीं पता, आई एम नॉट ऑन दैट एट ऑल। राहुल, अंकिता, प्लीज ट्राई टू एक्सटेंड द क्लास बाय हाफ एन आवर। आई ट्राई दैट टुमारो, मैं आज कर देता हूँ। आज एक्चुअली क्या है कि यू नीड टाइम टू गेट रेस्ट, बिकॉज 1 बजे यू मस्ट अटेंड। आज रेंट एक्ट की बहुत अच्छी क्लास है हमारे शीतल मैम की, सो प्लीज डू दैट। अंकिता, इट्स वेरी, एक्चुअली क्या होता है, वी हैव अ सिस्टम, जब मैं 10-15 मिनट 20 मिनट कर लेता हूँ एक्सटेंड, तब तक तो ठीक है। आधा घंटा 1 घंटा होता है तो बाकियों पे वो फर्क आ जाता है। और आगे जब हम 6 क्लास चलाएंगे तो हमें टाइम बाय टाइम चलना पड़ेगा। वी हैव टू बी डिसिप्लिन, बट देन आई कांट कट कॉर्नर्स। मैं डिटेल में पढ़ाने की आदत है मेरी, वो मैं पढ़ाऊंगा, चाहे हमें 13 महीने क्यों ना लग जाए, चाहे 14 महीने क्यों ना लग जाए। वी आर गोइंग टू गो इनटू डिटेल्स। ओके,
So can we end the class today? So tomorrow 8 p.m. I am coming to you. Thank you, Pawan beta. God bless you. Thank you, beta. Thank you, Pulkit. God bless all of you. Take care and be safe. Do not make any foolish mistakes of COVID. I want all of you to be healthy, and all of you should become judges. To attend lectures here, I feel okay, beta. Thank you, Ishita. You are welcome. Take care, everybody. I'll be continuing this attempt class tomorrow at 8 p.m. I'm scheduling the class tomorrow at 8 p.m. Thank you. God bless.